एक तो इतना वजन है, ऊपर से देखो इतना बदतमीजी और बेशर्मी। अरे यही करते दोनों। अरे आप सीधे सीधे चलिए ना। तुम डांट क्यों रही हो यार? जरा देर लगेगी। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? इतने बदतमीज है ना, क्या बताएं आपको। जब होश में आएंगे ना तो सिखाएंगे आपको कैसे लगी। चलिए नाटक देखो इनका। बाबूजी और मम्मी अम्मा जी देखेंगे तो क्या करेंगे। नाटक तो देखो इनका, कुछ होश नहीं है। पता नहीं हमारे अम्मा बाबूजी देखेंगे तो क्या सोचेंगे। माय डियर मिसेस जी, साड़ी में कितनी खूबसूरत लगती हो। तो क्या गन लेके ऐसे घूमती रहती हो, ढाई ढाई डॉन बन गई। हाँ माय मिसेस जी, चुपचाप रहिए। कैसे बदले हम। भगवान क्या करना पड़ रहा है हमें। ऐसे छोड़ देते हैं इनको, जैसा किए हैं ना वैसा भुगतो अब। कपड़ा तो बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और फिर हमारा ही काम पड़ जाएगा इनकी सेवा करने में। मिस्टर जी सही में आज ना आप हमें बहुत दुखी कर दिए। ये गुदगुदी क्यों कर रही हो तुम रागिनी मुझको? यहाँ कलेजा हमारे मुंह में आया हुआ है और गुदगुदी हो रहा है। गोली होती ना तो उड़ा देते आज आपको। उड़ा दो ना और करो ना गुदगुदी। सो जाइए, सो जाओ, सो जाओ। हे भगवान अभी जल्दी से एक क्रिया संपन्न कर दो। रागिनी सिंह बड़ा शादी करना चली थी ना, बंदूक ही ठीक था हमारे हाथ में। चलो किला फतेह हुआ। अम्मा का था मंतरू? चल तू जलाल तू आई बला को डाल दो। चल तू जलाल तू आई बला को डाल दो। अगर आज के बाद ही शराब पी के तमाशा किया ना तो बोतल होता ना उस सर पे फोड़ देंगे आपके। अरे कहाँ हो तुम? इधर आओ ना मेरे पास। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो पर प्लीज थोड़ी देर जाओ मत। अब
हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं। पक्का नहीं जाओगे? पक्का नहीं जाएंगे, सो जाइए। आइए। I'm sorry रागिनी, I'm sorry। मैंने जो कुछ भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। I'm sorry from the bottom of my। ये मिस्टर जी जो बोले हैं का वो सच है? का सच में इन्हें हमारा कमी महसूस हो रहा है? ये जो बोल रहे हैं ना वो झूठ है। साला नशे की हालत में ना आदमी सब उल्टा पुल्टा बोलता है। एक बार इनका नशा उतरा तो ये फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। फिर उन्हें अपनी वो कानून की देवी अपने लेवल की लगने लगेगी। हमें अब इस खेल में फंसना नहीं है, बस हमें कुछ भी करके इन्हें लंदन वापस भेजना होगा। चलो सृष्टि जी, अब जल्दी जल्दी चाय पी लो। हाँ, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मॉर्निंग। सही टाइम पर आए हो वैसे तुम। आ ही गए हो ना तो चाय भी पीकर जाओ। थैंक यू। परफेक्ट टाइमिंग बॉस। एक्चुअली जल्दी आने के पीछे एक रीजन है। कल हमने प्लम्बर का काम किया था तो हो ना हो आज इलेक्ट्रिशियन का काम करना पड़े, बल्ब वगैरह चेंज करना पड़े, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। आज ऐसा नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब आप दोनों ना अपनी चाय पीजिए, हम अपनी चाय लेकर आते हैं। अरे ओ पूनम, कावेरी काकी यहाँ? आज सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, प्रसाद देने आए हैं। दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ झूठे हैं। चलो हम ही रसोई में रख देते हैं। चलिए। पूनम, ये तो तुम्हारी सहेली सृष्टि है ना? ओ वकील साहब की बिटिया? अरे ये तो वही है ना जो विद्वांशी के बेटे के साथ भी आई है। अरे ये तो अपने घर से भाग के आई थी। हमने इसको कई बार वो लड़के के साथ आते जाते देखा है। जरूर कुछ न कुछ चल रहा है दोनों के बीच, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। काकी, वो दोनों साथ में काम करते हैं बस। आप भी ना क्या फालतू की बात लेकर बैठ गई। देखिए अब हमें ना बहुत काम है तो आप लोग जाइए। हाँ, हमें क्या, हमें तो जो बोलना था वो बोल दिया, और नहीं तो क्या। चलो। सृष्टि, इन लोगों की बकवास बातों पे ध्यान मत दो, तुम रिलैक्स करो। तुम अपने ऊपर फोकस करो। आने वाली बहुत ही बेहतरीन जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब चलो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आज बहुत काम है हमें। ऐसे चेहरे के साथ जाओगे क्या ऑफिस? स्माइल। अरे आप दोनों ने चाय पी भी ली? इट्स ओके। हम चलते हैं। टेक केयर। बाय बाय। मैं कहाँ हूँ? अपने ही घर पे। तो भूल ही गया था ससुर जी का घर कितना बड़ा है। गुड मॉर्निंग। पूरी रात तमाशा किए हैं आप।
अगर नशा उतर गया हो ना तो उठ जाइए। क्या करूं? तुम्हारे बाबूजी ने मुझे पिलाया था, मैं तो पीता ही नहीं हूं। ओ प्यारे दामाद जी, अगर दोबारा शराब पी के ऐसा उदम मचाएंगे ना तो बता रहे हैं आपको, ऐसे ही हालत में ना खेत में पड़े मिलेंगे। और गांव का जितना भेड़ बकरी होता है ना, सब घेर के खड़ा रहेगा आपको। ओह नो, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? ओह गॉड, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। तुमने मेरी इज्जत लूट ली। वेरी बैड। रागिनी, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? ज्यादा ना ओवर एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है हमारे सामने। दिमाग मत खराब कीजिए हमारा। मजबूरी में ना आपका कपड़ा बदलना पड़ा हमें। नहीं बदलते ना तो सवेरे उठ के पूरा तबीयत खराब हो जाता, फिर हमें ही और सेवा करना पड़ता। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कपड़े तुमने निकाले? रागिनी, ये तुमने बहुत गलत किया। मैं बता रहा हूँ, हमारे पास ना कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बाहर से लोगों को बुला के आपकी इज्जत उतारने से अच्छा था कि हम बंद कमरे में आपका कपड़ा उतार दें, समझे? और टेंशन मत लीजिए, हम सारा कार्रवाई ना आंख मूंद के किए। कहाँ आंख मूंद के किया ना? मतलब तुमने कुछ देखा तो नहीं? क्या कोनो ताजमहल है क्या जो हम देखने के लिए मरे जा रहे हैं? हाँ, कह दिए ना आंख मूंद के किए थे, समझे में नहीं आ रहेगा? हो सकता है। बकवास मत कीजिए, चुपचाप खड़े हो जाइए। आपके कपड़े यहीं बाथरूम में लाके रख दिए हैं। आपके चक्कर में हम कुछ पैकिंग भी नहीं किए। नई कोठी में शिफ्ट होना है, याद है? चलिए उठिए। पक्का कुछ किया तो नहीं मेरे साथ? बोल दिए ना एक बार। मतलब कोई शरीफ आदमी अगर नशे में हो तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। मेरे को अबला नारा बना के छोड़ दिया। अरे विशु, अरे चल बेटा, चलना ना डॉक्टर के पास आज। चल चल फटाफट। अरे भैया, कहाँ परेशान होइएगा आप? हम जा रहे हैं ना, विशु को दिखाएंगे डॉक्टर को। नहीं ब्रिज, हम चले जाएंगे। कहा है कि एक मुकदमा के चक्कर में पुरुषोत्तम बाबू के पास जाना आज हमको, हरिनगर। तो वहीं रास्ता में विशु को अस्पताल में दिखाते हुए निकल जाएंगे। उधर जा रहे हैं फिर तो ठीक है। हाँ, इसीलिए हमने कहा चलो बेटा, चलो चलो चलो। कल हमारे हाथ से मौका निकल गया था, लेकिन आज तो पापा हमें खुद ही सृष्टि जी के पास लेके जा रहे हैं। सृष्टि जी के पापा से बात करेंगे और हमारी सृष्टि जी से मुलाकात भी हो जाएगी। रागिनी, जल्दी करो, क्या कर रही हो? हमारे पास वक्त नहीं है। कोर्ट जाके एफिडेविट बनाना है, फिर एग्रीमेंट भी करवाना है। अगर आज ये सब काम नहीं हुआ ना तो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से गया समझो। जल्दी करो, जल्दी। अरे जल्दी करो ना, क्या कर रही हो? हम कहीं नहीं जाएंगे। वो तुम बाबूजी के कहने पे चल दिए, अब कहीं नहीं जाएंगे हम। अपना काम खुद कीजिए। और सुनो, मुझे एक अच्छा लॉयर भी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ पुरुषोत्तम अंकल को जानता हूँ और वो आजकल बहुत बिजी है। हमारे बाबूजी है ना, बहुत वकील है उनके पास, उनसे मांगिए हेल्प। रागिनी, मैं अपना काम खुद से करना चाहता हूँ। प्लीज ना, मुझे इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम जानती हो ना। अरे हाँ, वो सृष्टि का दोस्त है ना शेखर, वो भी तो लॉयर है। वो इन सब कामों में बहुत एक्सपर्ट है। आई थिंक उसी से बात करता हूँ। लो, ये फिर से वो कानून की देवी के पास जाने का बहाना ढूंढ लिए। क्या कहे हम इनके दिमाग का। वैसे आज इनका काम होने का आखिरी दिन है ना। अगर हम कुछ भी करके आज इनका काम बिगाड़ दिए तो फिर इनके लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और फिर वो सीधे जहाज पकड़ के लंदन चले जाएंगे। रागिनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया और मैं यहाँ से तुम्हें लेकर ही वापस जाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
कर रहे हो? इतने बड़े हो गए हो लेकिन बचपन अभी तक नहीं गया तुम्हारा। हाँ, अगर हमारे इस बचपने से तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो हम जिंदगी भर ये बचपना कर सकते हैं। थैंक यू शेखर। सृष्टि, सब ठीक है ना? तुम बहुत इमोशनल साउंड कर रही हो। और ये थैंक यू फिर से? ये थैंक यू उस हर एक चीज के लिए जो आज तक तुमने हमारे लिए की है, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि तुम हमारे लिए कुछ भी करो। क्या हुआ सृष्टि? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर जाने अनजाने में हमने कोई भूल कर दिया तो उसके लिए सो सॉरी। नहीं शेखर, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन अब हम तुमसे और मदद नहीं लेना चाहते। हम अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहते हैं। आज सुबह पूनम के घर पर जो कुछ भी हुआ, अब वो आगे भी होगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठाए। शेखर, हम सब कुछ अपने बलबूते पर करना चाहते हैं, सब कुछ। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? सृष्टि, तुम हर चीज अपने बलबूते पर ही कर रही हो। मैं तुम्हें जो कुछ भी देता हूँ तुम उससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती हो। सृष्टि, मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रखता हूँ क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और तुम ये सब बेकार की बातें छोड़ो, तुम अपने काम पे फोकस करो। हमें काम करना है और देख लेना, एक अच्छी सक्सेस सबका मुंह बंद कर देगी। देखो, क्लाइंट का मैसेज भी आ गया, उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। तुम प्लीज आके ले आओ और फाइल अच्छे से चेक कर लेना। हाँ, मुझे कुछ काम है, मैं यहीं पर रुकता हूँ। ठीक है, हम निकलते हैं। सृष्टि, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा करियर ही नहीं, एक अच्छी लाइफ भी देना चाहता हूं। तुम्हें बेपनाह प्यार करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जी सब ठीक? तुम वापस क्यों हो गई? हम अपना पर्स लेने आए थे। वैसे शेखर, तुम किससे बात कर रहे थे? वो एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा था अपने आर्ग्यूमेंट्स की। ये हमारा सीक्रेट है। अच्छा हुआ तुम्हें सिर्फ हमने देखा। अगर कोई और देखता तो सोचता कि वकील साहब पागल हो गए हैं। हम चलते हैं। हाँ सृष्टि, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल होता जा रहा हूँ। अरे कांच का सामान है, संभल कर लेकर जाओ, और रसोई का सामान बाद में लेकर जाना, अभी नाश्ता करना बाकी है। पराग, एक मिनट। पराग, हाँ माँ, सुनो, इसमें ना सामान का लिस्ट है। हाँ, नई कोठी में आज के आज भेजना है। रखो, पकड़ो। अरे तो इतना टेंशन काहे ले रही हो? एक बार बोल दी, बात खत्म। हाँ, आओ गले लो। चलो, नौटंकी बंद करो, बहुत काम है मुझे। गजब है भाई, हर कोई यहाँ बिजी है। कहाँ लिखा है? फूल, अगरबत्ती। अरे ओ लाट साहब, 2 दिन पहले कहे थे बेटा जी से कि वकील का नट बोल्ट टाइट करने के लिए, लेकिन वो भी 2 दिन से दामाद जी के साथ बिजी है। ऐसा है, आप लोग ये वकील वाला मामला संभालिए, जाकर के उससे मिलिए और उसको कहिए, समझाइए कि जंगल में पड़ा हुआ लकड़ी को ना उठाने का जरूरत नहीं है, समझे? फाइल दो। और वो गजेंद्र सिंह, महीना भर पहले उसका पेमेंट आया था, तगादा मारिए उसको, समझे? और वहां से निकलने के बाद सीधा कोठी पर आ जाइए, हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं। कुछ कपड़ा वपड़ा पहन लीजिए।
जाओ गाड़ी निकालो, आते हैं कपड़ा पहन करके। हाँ अब तुम भी बताओगे हमको कपड़ा पहनने के लिए। हाँ हो बाबूजी दोनों को शेखर के पास भेज रहे हैं और मिस्टर जी का सारा कागज पत्थर शेखर ही बनवा के देगा। अगर ये दोनों कुछ ऐसा कर दे जिससे शेखर और मिस्टर जी का मुलाकात ही ना हो तो फिर मिस्टर जी का काम अटक जाएगा। और अगर आज 5 बजे तक मिस्टर जी का काम ना हुआ तो वो कल 4 बजे वाला जहाज पकड़ लेंगे।